नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद उत्तराखंड में यूसीसी के बाद अब देश भर में सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक चुनाव से पहले और लंबे समय तक चली आ रही बहस के बाद देश में आखिरकार इसे साकार कर दिया गया है। जब जब सीएए की बात होती है तो सवालों की लंबी लिस्ट जारी हो जाती है, जैसे आखिर क्या है सीएए, क्या है इसके मुख्य प्रावधान, किन लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है, किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, क्या होगा इसका क्राइटेरिया, क्या अंतर होता है सीएए, एनआरसी और यूसीसी में। आज की वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राघव कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आपको बता दें, नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं। इस अधिनियम में पहले भी कई बार संशोधन हो चुके हैं। 2019 में एक बार केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई थी, जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 कहा गया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगी तो ये कानून भी बन गया और अब 11 मार्च 2024 यानी कि कल इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि इस कानून में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए माइग्रेंट्स, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को यह समय अवधि 11 साल से घटाकर 6 साल के लिए कर दी गई है। अब से पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देखा जाएगा। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार की नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इन देशों में रहने वाले सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को संविधान निर्माताओं की ओर से किए गए वादे को पूरा किया गया है। हाल ही में अमित शाह ने ऐलान भी किया था कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून को लागू करेगी और साथ ही साथ एक पिक्चर भी वायरल हो रही थी, जिसमें यह भी देखा और कहा और माना जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी की नंबर प्लेट भी सीएए लिखा हुआ है, जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल किया गया और इसके बारे में खूब चर्चा भी हुई। खैर, आगे आपको बताते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है। पहला कि ये जो कानून है, इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता है। दूसरा, विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही पिछले 14 सालों में कम से कम 5 साल भारत में रहना चाहिए। पहले विदेशियों को नागरिकता मिलने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था। तीसरा, ये कानून भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों में लागू नहीं होता है। इन इलाकों में असम के ट्राइबल इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। साथ ही असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय के गारो हिल्स, मिजोरम के चकमा जिले और त्रिपुरा के ट्राइबल इलाके जिले भी इसमें शामिल हैं। इस कानून के लागू होने के बाद दूसरे देश चाहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अन्य समुदाय के आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जा सकेगा। सीएए के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है। आवेदनकर्ताओं को यह बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे और इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। सीएए कानून के नियमों के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। मतलब आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है। इसके बाद ही वे आवेदन कर सकते हैं।
नियमों में यह भी कहा गया है कि भारत की नागरिकता उन्हें ही मिलेगी अनिवार्य 12 महीनों से पहले देश में 6 साल बिताया गया हो। इसके बाद वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा भारत की नागरिकता पाने वाले लोगों को यह बताना होगा कि वे अपनी वर्तमान नागरिकता को छोड़ रहे हैं और वे भारत में बसना चाहते हैं। इसके लिए आवेदकों को घोषणा पत्र भी देना होगा। नियमों में यह भी कहा गया है कि भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों को ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करना होगा। उन्हें भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ भी लेनी होगी। भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी आवेदकों के पास वैध दस्तावेज हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे ये भी आपको बता देते हैं। भारत की नागरिकता पाने के लिए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पहले तो ये साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं। इसके लिए उन्हें वहां के पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस या जमीन के दस्तावेज समेत सभी सरकारी प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। फिर उसके बाद ही भारत की नागरिकता मिल सकेगी। आपको बता दें, ये पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन रखा गया है, जिसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। याद रहे कि इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी कथित व्यक्ति के बहकावे में भी आने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कुछ ही महीने के बाद सीएए का लागू किया जाना केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है, तो वहीं एनआरसी को लेकर भी अमित शाह कह चुके हैं कि इसे असम समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा। सीएए, यूसीसी और एनआरसी तीनों ऐसे कानून हैं जिसको लेकर देश भर में लंबी बहस चली आई है, लेकिन तीनों के तहत अधिकार और प्रावधान में कई बुनियादी फर्क है, जिसे आमतौर पर ज्यादातर लोग इन तीनों कानूनों में बारीकी और अंतर नहीं समझ पाते हैं। सीएए नागरिकता देने वाले कानून है, यूसीसी देश में सभी नागरिकों को समान कानूनों का कवच देता है, जबकि एनआरसी अवैध नागरिकों की पहचान कराता है। खास बात यह है कि तीनों कानून जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की तरह ही बीजेपी के एजेंडे में बहुत पहले से शामिल है और जिसे देखा भी जा रहा है कि उसको बीजेपी एक एक करके लागू भी कर रही है। इन सभी एजेंडों को इतनी अड़चनों के बाद सीएए को लागू कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस चुनाव से ठीक पहले जारी करना सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि मेरे मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, ना ही किसी की नागरिकता छीनने का कानून है। बाकी आप क्या सोचते हैं सरकार के इस कदम के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।